हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीत कुमार और अब जुड़ रहे हैं मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल चौधरी जी की कक्षा से। माय डियर फ्रेंड्स, इस लिक्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ प्रिपरेशन करने वाले हैं DSSB TGT PGT एंड UP TGT PGT फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका समझ लेते हो, हम स्टार्ट करते हैं कैचिंग क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 122। विच फैक्ट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोटिवेशन। अभी प्रेरणा मोटिवेशन के शब्द में कौन सा तथ्य सही नहीं है निम्न में से, जो नीचे चाह दिएगा उनमें से। ऑप्शन ए, इंटरनल स्टेट ऑफ मोटिवेटिंग पर्सन, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था। ऑप्शन बी, मोटिवेट एक्शन आर द गोल्स ऑफ एंड द फॉलोइंग, अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्देशित होती हैं। ऑप्शन सी, द मोटिवेट बिहेवियर कंटिन्यूस अंटिल द गोल इज अचीव, अप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहता है। ऑप्शन डी, मोटिवेट बिहेवियर हैज़ डिफाइंड गोल, अप्रेरित व्यवहार में एक लक्ष्य रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से हमें देखना ही कौन सा हमारा जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से मैच नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, मोटिवेट एक्शन आर द गोल्स ऑफ एंड द फॉलोइंग, अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्देशित होती हैं। जबकि अभिप्रेरित क्रियाएं जो मोटिवेट होते हैं वो हमें हमेशा हमें टारगेट की ओर जो है अनिर्देशित होती है, जो हमें टारगेट अचीव करना है। बट इसमें लिखा अनिर्देशित, यानी कि वो वहाँ तक नहीं जाती हमारे टारगेट तक, तो ये गलत है। ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, यानी कि 121 क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, 122। चिल्ड्रन आर क्रेडिट विद वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, बच्चों में चिंतन की विकास प्रक्रिया पर कार्य करने का श्रेय किन्हें जाता है। ऑप्शन ए, जीन पियाजे, बी क्लार्क, सी मैकडूगल, डी एस्कूल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि बच्चों में चिंतन की विकास प्रक्रिया का कार्य करने का श्रेय जाता है जीन पियाजे को। किसको? जीन पियाजे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, what type of memory is there to pick up the receiver as soon as the phone ring? फ़ोन की घंटी बजते ही रिसीवर उठाना किस प्रकार की स्मृति का प्रतीक है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए, प्रोसीड्यूरल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति। ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु कालीन संचयन स्मृति, शॉर्ट टर्म स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इनएक्टिव मेमोरी, असक्रिय स्मृति। ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव मेमोरी, सक्रिय स्मृति। तो माय डियर फ्रेंड्स, फ़ोन की घंटी जैसे बजते हैं हम रिसीवर उठाते हैं, ये क्या है? ये प्रक्रियात्मक स्मृति है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रक्रियात्मक स्मृति कैसे है कि जैसे फ़ोन की घंटी बजेगी हम तभी रिसीवर उठाएंगे, ठीक है। तो यह प्रक्रिया है, वहाँ से क्रिया हुई और यहाँ से हमारी प्रक्रिया हुई, एक्शन टू रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 124, वो सैड, किसने कहा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड डिस्प्लेइंग द साइन ऑफ प्रीवियसली लर्नड रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंट टाइम एट रिमेम्बरेंस, पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों का वर्तमान समय में व्यक्त तथा प्रदर्शित करने का अर्थ ही स्मरण है, ये किसने कहा था? ए, ऑप्शन ए हिलगार्ड एंड एटकिसन। ऑप्शन बी अंडरवुड। ऑप्शन सी आइजेंक। ऑप्शन बी एबिंगहास। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अल्फाज थे ये थे हिलगार्ड एंड एटकिसन के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द करंट वर्क इज इंटरप्रेटेड बाय द वर्क प्रीवियसली लर्न्ड, जब वर्तमान कार्य को करते समय पहले सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन बी, जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन सी, नेगेटिव ट्रांसफर, ऋणात्मक स्थानांतरण, नन ऑफ दिस, इनमें में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर है सी, ऋणात्मक। मतलब जब भी हम कोई कार्य करते हैं और जो हमने उस कार्य के कोई दूसरा कार्य पहले सीखा हुआ है और उस कार्य का जो एक्सपीरियंस है हमारे इस कार्य में काम नहीं आ रहा, तो ये नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफ़र में आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 जून को DSSB ने जो नोटिफिकेशन निकाला है एग्ज़ाम के लिए कि 12 जून को मेल और फीमेल PGT फिजिकल एजुकेशन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है DSSB का। तो उसके संबंध में उसकी प्रिपरेशन को देखते हुए
नीचे दिए गए नंबर पर आप सभी जो है इंक्वायरी ले सकते हैं। हम जूम पर फ्री डिस्कशन क्लास इसके ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें तो इस नंबर को व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम भेजिए, मैसेज सेंड कीजिए, जिससे मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूं और जो है फ्री जो हम डिस्कशन क्लासेस के ऊपर ले रहे हैं उसका आप फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम क्लियर करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो आपके जो नहीं क्लियर हुए हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स इनके साथ जुड़ेंगे देश से विभिन्न क्षेत्रों से, उन सबसे आप सभी को वार्तालाप करने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा और आप सभी का डिस्कशन होगा। आप सभी डिबेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिससे आपकी नॉलेज जो है सिर्फ थ्योरिकल ना हो, प्रैक्टिकल भी काफ़ी इम्प्रूव हो। हमारा ये विचार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेशनल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नीड, ऑप्शन बी मील, ऑप्शन सी ट्रस्ट, ऑप्शन बी इनकरेजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन जो है उसके लिए जो तत्व संबंधित नहीं है वो है भोजन। मील जो है हमारा मोटिवेशन में संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू मैकडोगल। निम्नलिखित में से कौन सा मैकडोगल का संबंध किससे है। ए ट्रस्ट थ्योरी, परनोव सिद्धांत से, बी विक्टर ट्रांजेक्शन थ्योरी, सी बेसिक प्रोपेगेशन प्रिंसिपल, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, सी इंसेंटिव प्रिंसिपल, प्रोत्साहन सिद्धांत। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैकडोगल का संबंध है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी से, बेसिक प्रोपेगेशन प्रिंसिपल, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, according to Sigmund Freud, there are four main features of the original train whose correct order। सिगमंड फ्रेड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के प्रमुख 4 विशेषताएं हैं, जिनका सही क्रम क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए रिसोर्स साधन संसाधन, बी उद्देश्य, सी इनपुट्स प्रोत्साहन वस्तु ऑब्जेक्ट, सी रिसोर्स संसाधन, उद्देश्य ऑब्जेक्ट और प्रोत्साहन, बी ऑप्शन सी आपका है एम उद्देश्य, फिर रिसोर्स, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद प्रोत्साहन, या डी पहले ऑब्जेक्ट फिर रिसोर्स फिर एम फिर प्रोत्साहन। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 122, बी इज द राइट आंसर। किसी भी मूल प्रवृत्ति की प्रमुख 4 विशेषताएं का सही क्रम है। सबसे पहले संसाधन, फिर उद्देश्य हमारा आएगा, फिर आएगी वस्तुएं और फिर आएगा हमें प्रोत्साहन जो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 125 बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। डीएसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है और काफ़ी हम लोग इसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है वो देखते हैं। राहुल वर्क्स टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर एज वेल एज ही अर्न बाय डूइंग द वर्क विच हिज यूजेस इन हिज लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटिवेशनल वर्क इन अबाउ एग्जाम्पल। राहुल अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही उसे उस कार्य द्वारा आय भी होती है जिसका प्रयोग वह अपने जीवन निर्वाह में करता है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत कार्य करने में जो राहुल काम कर रहा है उसे जो इनकम हो रही है जिससे अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, तो ये जो उदाहरण है ये कौन सा अभिप्रेरक यानी कि हमें किस चीज़ को कौन से मोटिवेट कर रहा है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल मोटिव, बाह्य मोटिवेशन, बाहर से मोटिवेशन हमें मिल रहा है। ऑप्शन बी इंटरनल आंतरिक मोटिवेशन, सी एक्टिव क्रियाशील का, या ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, राहुल के मैटर में इस क्वेश्चन के मैटर में कहूँगा कि राहुल कार्य कर रहा है वो उसकी आंतरिक इच्छा है, ठीक है, और उस कार्य से उसे आय हो रही है, तो यानी कि उस कार्य को जो है सपोर्ट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे उसे आय हो रही है, तो यानी कि उसको बाहर से भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। हमारा जो ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन इज़ बिल्कुल सही है हमारा, कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही मोटिव काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 130 ये इस क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आंसर है। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक जूम क्लास के ऊपर एक सीरीज हम चला रहे हैं, एक क्लास जिसके अंदर हमारा जो भी आप सभी ग्रुप जो इकट्ठा होगा वो डिस्कशन कर सकते हैं अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इंटरेस्टेड हैं मुझे नंबर अपना व्हाट्सअप से मुझे जो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं और आप सभी लोग इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का जो है बेनिफिट उठा सकें।
क्वेश्चन 130 क्या कहता है? मेंटल एज थ्योरी हैज़ बीन प्रपोज्ड। मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, किसने किया? ऑप्शन ए बीनेट, बी सीमन, सी टर्मैन और डी बोथ ए एंड बो। तो माय फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर है डी। जो मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो बीनेट और सीमोन ने किया है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके यूट्यूब चैनल चौधरी जी के एजुकेशन, चौधरी जी की कक्षा में। ठीक है, तो मैं जो फिर से एक बार बताता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे इस ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस डिबेट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन एक व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, ताकि जूम ऐप का जो पासवर्ड है वो मैं और आईडी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि आप समय से इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। कोविड के इस दौर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइज करें और हर किसी से 2 गज की दूरी बना के रखें। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्ज़ाम को क्रैक करें और एक रिस्पेक्टेड पोस्ट आप लें जिसके आप हकदार हैं। तब तक के लिए मैं सुनील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।